हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रेमियों का स्वागत है। हम लेकर आए प्लांट पैथोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO, DHO, JRF, SRF के इंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उच्च पादपों में क्या कह रहा प्रश्न? उच्च पादपों में शीर्ष प्रमुखता है। क्या कह रहा प्रश्न? उच्च पादपों में शीर्ष प्रमुखता है। ऑप्शन नंबर 1 है हार्मोन संतुलन के कारण। ऑप्शन नंबर बी एंजाइम क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट के कारण। ऑप्शन नंबर डी द्युतकालिता के कारण। क्या कह रहा है? उच्च पादपों में जो है शीर्ष प्रमुखता था उच्च पादपों के पौधों, उच्च पौधों में जो है शीर्ष के जड़ों के शीर्ष पे जड़ों में के शीर्ष पर क्या होता है? हार्मोन संतुलन के कारण होता है। शीर्ष प्रमुखता किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। हार्मोन संतुलन के कारण जो होता है शीर्ष प्रमुखता होता है। सही आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छुई मुई के पौधों की क्या करा है? छुई मुई के पौधों की पत्तियों की गति होती है। क्या करना चाह रहा है प्रश्न? छुई मुई के पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनकी गति होती है। कैसी गति होती है? ऑप्शन नंबर 1 है निशानुकुंचन। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश नुपरिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी स्पर्श नुकुंचन। ऑप्शन नंबर डी कंपानुकुंचन। कैसा होता है? छुई मुई के पौधों की जो पत्तियों की गति होती है वह कैसी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर, ना ही निशानुकुंचन होता है, ना ही प्रकाश परिवर्तन होता है, ना ही स्पर्श नकुंचन होता है। यह कैसा होता है? कंपास नुकुंचन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह समय क्या कर रहा है? वह समय जो एक अवगमित दीप्तित द्वारा उसकी समाप्ति तक होता है कहलाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? वह समय जो एक अवगमित दीप्तित द्वारा उसकी समाप्ति तक होता है। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रसुप्ति काल। ऑप्शन नंबर बी विनाश काल। ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया काल। ऑप्शन नंबर डी क्रोमेनेस्टी। क्या कह रहा है? वह समय जो एक अवगमित अद्वितीय द्वारा उसकी समाप्ति तक होता है। सही आंसर होगा संभव क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रसुप्ति काल। अगला प्रश्न है, वृद्धि क्रम में से श्वसन मूल होती है। क्या कह रहा है? वृद्धि क्रम में से श्वसन जो है मूल होती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक गुरुत्वीय परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी द्विगुरुत्वीय परिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर सी द्वि अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर डी धनात्मक आयु अनुपरिवर्तनीय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी धनात्मक आयु अनुपरिवर्तनीय। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, वृद्धि क्रम में मूलिकाएं होती हैं। क्या कह रहा प्रश्न? वृद्धि क्रम में जो है मूलिकाएं होती हैं। कैसी होती मूलिकाएं? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक गुरुत्वीय अनुपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर बी भू परिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर सी द्वि अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर डी फ्लोजीय अनुपरिवर्तनीय। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भू अपरिवर्तनीय। काइनेटिन एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है। क्या कह रहा प्रश्न? काइनेटिन एक जो है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है जो सर्वप्रथम निम्न में से पृथक किया गया है। क्या कह रहा है? काइनेटिन एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है जो सर्वप्रथम निम्न में से पृथक किया गया है। किस में से पृथक किया गया है? यहाँ पे क्या है जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस
विकल्प से किस पौधों से यह पृथक किया गया है? काइनेटिन एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है जो सर्वप्रथम निम्न पौधों में से पृथक किया गया। ऑप्शन नंबर ए करा अनानास, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी मूंगफली, ऑप्शन नंबर डी नारियल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नारियल। अगला प्रश्न है, वह परिपक्व व अपरिपक्व भूड़ कल्चर बीज से पृथक किया जाता है जो उसे कहते हैं? कैलस कल्चर, पराग कल्चर, ऑप्शन नंबर सी भूड़े कल्चर, ऑप्शन नंबर डी उत्तक कल्चर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कैलस कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलस कल्चर। अगला प्रश्न है, पार्थोनीजेनेसिस होता है। क्या कह रहा प्रश्न? पार्थोनीजेनेसिस होता है। क्या होता है पार्थोनीजेनेसिस? ऑप्शन नंबर ए करा अंड का निषेचन, ऑप्शन नंबर बी अंड के बिना निषेचन, ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन। पार्थोनीजेनेसिस क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंड के बिना निषेचन जो है पार्थोनीजेनेसिस कहलाता है। अगला प्रश्न, भूडपोष संवर्धन से विकसित होता है। क्या कह रहा है? भूडपोष संवर्धन से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अगुणित पौधे भूडपोष संवर्धन से विकसित क्या होता है? अगुणित पौधे। ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित पौधे, ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित पौधे, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। क्या कह रहा है? भूडपोष जो है संवर्धन से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? भूडपोष संवर्धन से क्या विकसित होता है? अगुणित पौधे विकसित होता है, या फिर द्विगुणित, या फिर त्रिगुणित, या फिर ये सभी पौधे विकसित होते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित पौधे विकसित होते हैं। भूडपोष से कौन सा पौधे विकसित होते हैं? त्रिगुणित पौधे विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से श्वसन क्रिया होती है। क्या करा प्रश्न? निम्न में से श्वसन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए करा उपचय में, ऑप्शन नंबर बी अपचय में, ऑप्शन नंबर सी विघटनात्मक में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या करा? निम्न में से श्वसन क्रिया कौन है? क्या करा दिए गए विकल्प में से श्वसन क्रिया कौन है? अपचय, उपचय, विघटनात्मक और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? श्वसन क्रिया कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उपचय। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में होता है। क्या करा? ग्लाइकोलाइसिस में की क्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए करा ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो क्या करा? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी पायरुविक अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज से वसी अम्ल का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या कह रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? क्या कह रहा है? ग्लाइकोलाइसिस में जो है एटीपी के कितने अणु बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 1। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4 अणु बनते हैं। कितने अणु? 4 अणु बनते हैं। अगला प्रश्न है, केफ चक्र में क्या कह रहा है? केफ चक्र में कितने एटीपी अणु बनते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 अणु बनते हैं। केफ चक्र में जो है कितने अणु बनते हैं? 30 अणु का निर्माण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 से कम श्वसन गुणांक किसमें होता है? क्या कह रहा है? 1 से कम श्वसन गुणांक जो है किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए का है ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर बी वसा में, ऑप्शन नंबर सी पेक्टोज में, ऑप्शन नंबर डी मैलिक अम्ल में। क्या कह रहा है? 1 से कम श्वसन गुणांक किस में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी
एक से कम शोषण गुणांक किसमें होता है? वसा में होता है। सही आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, जलमग्न पत्तियों में क्या कह रहा है? जलमग्न पत्तियों में शोषण का गैस विनिमय होता है पत्तियों की। क्या कह रहा है? जलमग्न पत्तियों में जो है शोषण का गैस विनिमय होता है पत्तियों की। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अभज्य सतह के रंध्र से। ऑप्शन नंबर बी उपाच्य सतह के रंध्र से। ऑप्शन नंबर सी दोनों सतहों के रंध्र से। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से। सही आंसर क्या होगा? जलमग्न पत्तियों में शोषण का गैस विनिमय होता है। कहाँ से होता है? पूरी तरह से होता है। गैस विनिमय जो होता है कहाँ से? पूर्ण रूप से होता है। सही आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के विषय में जंतु के समान कौन से पौधे हैं? क्या क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के विषय में जंतु के समान कौन कौन से पौधे हैं? ऑप्शन नंबर ए करा लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी लाल विशैला लाल शैवाल। ऑप्शन नंबर सी कवक। ऑप्शन नंबर डी नीले हरे शैवाल। क्या करा? श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के विषय में जंतु के समान कौन कौन से पौधे हैं? सही आंसर नंबर जंतु के समान कौन कौन से पौधे हैं? ऑप्शन नंबर सी कवक। अगला प्रश्न, निम्न में से Q10 क्या होता है? क्या कह रहा है? निम्न में से Q10 जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी तापमान गुणांक होता है। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट से एसिटिलीन बनता है। क्या कह रहा है? पाइरूवेट से एसिटिलीन बनता है। ऑप्शन नंबर एक ऑक्सी डिकार्बोलेशन द्वारा, ऑक्सी डिहाइड्रेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी डिहाइड्रेशन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी फार्मिलीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सी डिकार्बोनेशन द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक्वेरियम में क्या कह रहा प्रश्न? एक्वेरियम में मछलियां अच्छी वृद्धि करती हैं। क्या कह रहा? एक्वेरियम में जो है मछलियां अच्छी वृद्धि करती हैं यदि उनमें जली हरे पौधे उग रहे हों, क्योंकि वे पौधों की खाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हरे वातावरण की पसंद करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हरे पौधों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन पाकर शोषण करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हरे पौधों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पाकर शोषण करती हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हरे पौधों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन पाकर शोषण करती हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकांग क्या कह रहा है? कोशिकांग कोशिका के शक्ति गृह कहलाते हैं जिसमें या जिनमें शोषण की ऑक्सीजन क्रिया होती है। क्या कह रहा है? कोशिकांग कोशिका के शक्ति गृह कहलाते हैं जिसमें या जिनमें शोषण की ऑक्सीजन क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर एक है हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी अंतःपर्दभी जालिका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन शोषण में ऊर्जा मिलती है। कितने ग्राम ऊर्जा मिलती है? 38 ATP ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज के एक परमाणु से ऑक्सीजन शोषण में 38 ATP अणु या फिर ऊर्जा मिलती है। शोषण और प्रकाश संश्लेषण दोनों में क्या आवश्यक होता है? क्या कह रहा? शोषण और प्रकाश संश्लेषण दोनों में क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी
पर्णहरित, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी साइटोक्रोम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम। शोषण और प्रकाश संश्लेषण दोनों में क्या आवश्यक होता है? साइटोक्रोम। अगला प्रश्न, क्रेन्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? क्या कह रहा है? क्रेन्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्लाइकोजेट चक्र, ऑप्शन नंबर बी ईएमपी, ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक अम्ल चक्र, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोलेट चक्र। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर केप चक्र का दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक चक्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधिकतर स्थानीय पौधे ऑक्सीजन पाते हैं। अधिकतर स्थानीय पौधे ऑक्सीजन पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मिट्टी में प्राप्त जल से, ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में स्थित छिद्रों से, ऑप्शन नंबर सी शाखन तंत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर डी शाखाओं के शीर्ष से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में छिद्र स्थित छिद्र से। क्या अगर अधिकतर स्थानीय पौधे जो है ऑक्सीजन पाते हैं, किससे पाते हैं? पत्तियों में स्थित छिद्रों के द्वारा या फिर रंध्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पौधे भूमि से, क्या कह रहा है? पौधे भूमि से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? क्या कह रहा है? पौधे जो है भूमि से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र रूप में, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल के रूप में, ऑप्शन नंबर डी नाइट्राइड के रूप में। क्या कह रहा है प्रश्न? पौधे जो है भूमि से नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाइट्रेट के रूप में, स्वतंत्र रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, नाइट्राइड के रूप में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट के रूप में। पौधे जो है भूमि से नाइट्रोजन किस रूप में लेते? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेग्यूमिनेसो कुल के जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। क्या करें? लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करा नाइट्रोजनी कारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन उत्पादन जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी डीनाइट्रिफाइड जीवाणु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला प्रश्न है, नाइट्रेट का अमोनिया में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यों क्या होगा प्रश्न? नाइट्रेट का अमोनिया में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करा अमोनीकरण, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रीकरण, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अपचयन। सही आंसर नंबर डी अपचयन। नाइट्रोजन और अमोनिया में जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र में जो विनाइट्रीकरण कहलाता है क्या कहलाता है? बेसिलस सबस्टिटस कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण कहलाता क्या है? बेसिलस सबस्टिटस कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वसा रासायनिक रूप से है। क्या करा? वसा जो है रासायनिक रूप से है वसी अम्ल एवं के एस्टर, ऑप्शन नंबर बी वसी अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी ग्लिसरॉल एल्कोहल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वसी अम्ल एवं एस्टर या फिर ग्लिसरॉल एल्कोहल। सही आंसर नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्वसन, क्या लिखा है यहाँ पे? श्वसन है।
श्वसन क्रिया के उपरांत संचित ऊर्जा कहाँ रहती है? क्या कह रहा है? श्वसन क्रिया के उपरांत संचित ऊर्जा जो है कहाँ पर रहती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एटीपी रूप में, एडीपी रूप में, एनएडी के रूप में, एटीपी के रूप में, डीएपी के रूप में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 21 के आंसर पर कहाँ पर रहती है? एडीपी के रूप में रहती है। सही आंसर नंबर ए। ग्लाइकोलाइसिस के प्रारंभिक पदों में क्या करें? ग्लाइकोलाइसिस के प्रारंभिक पदों में एटीपी में कितने अणुओं का निर्माण होता है? क्या करें? ग्लाइकोलाइसिस के प्रारंभिक पदों में जो है एटीपी में कितने अणुओं का निर्माण होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए का है 2 अणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी 3 अणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी 5 अणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी 4 अणुओं का निर्माण होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 अणुओं का ही निर्माण होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।